सभी सम्मानीय प्राध्यापकगण एवं होनहार विद्यार्थियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम हिंदी दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों पर वंदन कर बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी विद्यार्थी पूरे जोश से महाविद्यालय की संरक्षक एवं प्राचार्य मैडम, हमारे सभी प्रबुद्ध सम्मानीय प्राध्यापक एवं प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी दिवस पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हिंदी विषय के बारे में हम जागरूकता या हम किस तरीके से भाषा हम जानते हैं कि का संस्कृत से उसका बहुत गहरा जुड़ाव होता है और पर एकदम से कहना हो सकता है मेरी मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं जीवन है, जैसा मैंने बताया, मैं जीवन की बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी में विश्वास रखती हूँ। तो मुझे लगा सबसे पहले जब मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि मैं बच्चों से क्या बोलूँगी, कि बच्चों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये बात तो यह है बेटा कि अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए। भाषा सबसे महत्व। मैडम आप आ जाओ, अगर मैं आने की स्थिति में हुई, आने की स्थिति में मतलब शारीरिक और मानसिक, बाकी कुछ नहीं, तो मैं आप लोगों के बीच में बड़ी प्रसन्नता से उपस्थित होंगी, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। तीसरे, मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। जो कोई ये कहे कि विद्यार्थी गड़बड़ है, उनसे मेरी लड़ाई हो जाती है। छात्र कभी बुरा नहीं होता और पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको बांधे रखने के लिए भी हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे तत्व हैं कि बच्चे बिना उसके प्रेम के डोर से या धागे से बंधे रहते हैं। ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, मैं आप सबका इस अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि ये अमृत महोत्सव अभी मन रहा है, सदियों तक हमारे देश में ऐसे ही मनता रहेगा। कोई भी देश स्वतंत्र हो जाए, उसका ये मतलब स्वतंत्र होने के लिए बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम इस शब्द पे जाएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। पहला शब्द है आज़ादी। आज़ादी क्या है? आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। आज़ादी का मतलब लेक्चर चल रहा हो या कोई व्याख्यान दे रहा हो और हम अपने अपने बैग उठा के चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाएं, यह आज़ादी नहीं है। यह स्वच्छंदता है जो हमें कहीं ना कहीं बाधित करती है। हमें इन चीज़ों को रोकना होगा। दूसरा, अमृत। आज़ादी में एक तो हमने ये बताया आपको, दूसरा आज़ादी का मतलब है आपको बहुत अच्छा खाना दिया जाए, सोने चांदी के बर्तनों में परसा जाए, लेकिन पिंजरे में क्यों बोले जिनमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है, तो हमें पूरा विश्वास आएगा, आपकी भाषा में साहस रहेगा। आप लोगों को हम एक घटना सुना दें। हम दिल्ली गए थे, वहाँ पूरे भारत के बड़े बड़े कॉलेजों की महिला प्रिंसिपल आई थी। केवल महिला प्रिंसिपलों को बुलाया था। लड़कियों की समस्याओं से संबंधित 10 दिन का सेमिनार था, दिल्ली में हुआ था। हम लोग उसमें गए, वहाँ रुके।
अब जब बोलने की नौबत आई तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो अंग्रेजी चलेगी। हम मंच पे पहुंच गए, हमने कहा यहाँ हिंदी चलेगी, अंग्रेजी नहीं चलेगी। हम जिस क्षेत्र में हैं वो सुदूर गांव की समस्याएं हैं। आप कैसे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जहाँ की लड़की को साइकिल मिलती है किराए पे, वो सारी सरकार की तरफ से, और उस साइकिल को उसका पिता बेच के अनाज भर लेता है, हम वहां की बात कर रहे हैं। इसलिए हम हिंदी में बोलेंगे। तब हम चेन्नई की प्रोफेसर ये बोली थी कि अगली बार जब हम आएंगे मैडम तो हम हिंदी सीख के आएंगे। ये हमने केवल इसलिए कहा आपको कि अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमें हमारी भाषा पे अभिमान होना चाहिए, जैसे हमारी माँ पर हमें अभिमान होता है। हमने कई ऐसे लड़कों को देखा है, हम दतिया भी रहे हैं बहुत साल, तो वहाँ छोटी सी जगह छोटा सा बाजार है, तो कोई लड़का अगर आटा पिसाने जा रहा होता था गेहूं का डब्बा लाद के, तो आए बाएं आड़ा टेढ़ा हो जाता था कि मैडम निकल रही देखना नहीं, और हम उसे ढूंढ के उसके पास पहुंचते थे कि क्यों तुम गेहूं पिसाने जा रहे हो, तो तुम शर्मा क्यों रहे हो। हम दुकान से झाड़ू खरीद के हाथ में झाड़ू लेके जाते हैं घर, क्योंकि हमारे घर में झाड़ू लगती है, और झाड़ू खरीदना और हाथ में लेके जाना कोई अपमान नहीं है। तुम गेहूं पिसा के ले जा रहे हो, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी मातृभाषा के साथ भी हमको उसी तरह से, आदमी दिल से जुड़ता है वहाँ जुड़ता है, जहाँ दिमाग से जुड़ता है वहाँ थोड़े दिन बाद उसके तार टूट जाते हैं। तीसरी बात, एक चीज और बता दें, सबसे प्रमुख है संस्कृति, भाषा संस्कृति है। डेनमार्क की एक परिकथा हमने पढ़ी थी। डेनमार्क के राज्य पर विदेशी कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता है, वहाँ की राजकुमारी को अपनाने के लिए नहीं, हथियाने के लिए आक्रमण करता है। तो राजा उस राजकुमारी को सारे अपने दल बल जितने 10-20 सैनिक थे, वो उसका प्यारा कुत्ता और अनाज और सबके सहित उसको एक टापू पर भेज देता। युद्ध जो चलता था, सोचा था इतने दिन चल के खत्म हो जाएगा। युद्ध लंबा चला तो आप लोग सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। बीभत्स रस का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। उसने क्या किया, जब उस सब स्थिति ऐसी गड़बड़ हो गई, सारे लोग अनाज वनाज सब खत्म हो गया, तब उस राजकुमारी ने एक एक सैनिक मार के खाना शुरू किया, पर वो साथ के लोगों की हत्या नहीं। जब सबको मार दिया, कुछ नहीं बचा, अंत में उसका कुत्ता बचा, तब उसने कुत्ते को मार के खाया। ये डेनमार्क की कहानी है। तो हमने आपको केवल इसलिए बताया कि डेनमार्क की संस्कृति में ये चीज चल जाएगी, लेकिन हमारी संस्कृति में ये चीज नहीं चलेगी। तो हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है कि अगर आपके पास रोटी है दो, और कोई आ गया भूखा, तो आप उसको रोटी या तुम खाओ, हम तो और ले लेंगे, हम और बना लेंगे। तो ये भाषा क्या होती है? संस्कृति होती है। तो भाषा हमें संस्कृति भी सिखाती है। हम अगर अपनी संस्कृति को हम अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। हमारी भाषा और संस्कृति में चोली दामन का साथ है।